आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज श्री शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 32वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कि मैना की कन्यादान में शिव जी की अनिच्छा और सप्तऋषियों का आगमन। जब समस्त देवताओं के द्वारा शंकर भगवान से निवेदन किया गया कि यदि आप वहाँ जाकर हिमालय जी के अंदर आप अपनी निंदा कहेंगे, हिमालय जी से आप अपनी निंदा स्वयं करेंगे, तो हिमालय जी सहर्ष आपको अपनी कन्या पार्वती को नहीं देंगे, इच्छा अनुसार नहीं देंगे, अनिच्छा से आप से विवाह करा देंगे। इससे क्या होगा कि हिमालय जी को आपकी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी और हिमालय जी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जिसके कारण हिमालय जी को पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। और हिमालय जी को पृथ्वी पर रहना आवश्यक है। उनको मोक्ष अगर आप दे देंगे तो पृथ्वी जो है का जो नाम रत्न गर्भा है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इस संदर्भ में शंकर भगवान ने ब्राह्मण स्वरूप का रूप धारण करके हिमालय जी के यहाँ गए और अपनी उन्होंने निंदा की। और अपनी निंदा करने के कारण हिमालय की पत्नी मैना देवी जो दूसरे कक्ष में सुन रही थी, ब्राह्मण रूपी शिव जी के जाने के बाद उन्होंने अपने पति हिमालय जी से कहा, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे और अपने पति हिमालय जी से कहती कि हे शैलेंद्र, इस ब्राह्मण ने जिस प्रकार से शिव जी की निंदा की है, जो बातें उसने शिव जी के विषय में बताया है, उसे सुनकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। यदि शिव जी का स्वरूप ऐसा ही है, तब मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से नहीं करूंगी। यदि शिव जी असंग हैं और अपने गले में सर्पों को लपेटे रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म का लेप करते हैं, तो मैं ऐसे भयानक शिव जी से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। और यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हे हिमालय जी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी या मैं विष खा लूंगी, नहीं तो मैं इस घर में, आपके नगर में नहीं रहूंगी, आपके महल में नहीं रहूंगी और मैं अपने कन्या को लेकर वन में चली जाऊंगी। मैना देवी बहुत दुखी हो गई थी उस ब्राह्मण रूपी शिव जी की बातों को सुनकर, और वो इतनी दुखी हो गई, इतनी रोने लग गई। वो रोते रोते वो भवन में चली गई और अपने समस्त आभूषण को उतार दिया और उतारने के बाद पृथ्वी पर लेटकर रोने लग गई। जब ये बात शंकर भगवान को पता चलता है कि मेरे कहने पर तो वहाँ ये हंगामा हो गया, तो उस स्थिति को संभालने के लिए शंकर भगवान ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। सप्तऋषि जो हैं शंकर भगवान के शिष्य हैं, वो वहाँ शंकर भगवान के स्मरण करने मात्र से वो प्रकट हुए और तुरंत अपने इष्ट के चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी चरण वंदना किया है, उनकी स्तुति किया है और ये भी कहा कि हे भगवान, बड़ी कृपा है आपकी कि जो आप हम लोगों को स्मरण करते हैं और हम लोगों को अपनी सेवा में रखना चाहते हैं। कोई आदेश हो आप कहिए।
तब शंकर भगवान ने बताया कि मैं देवताओं के कहने से एक ब्राह्मण रूपी भेष को धारण करके मैं हिमालय के यहाँ गया और हिमालय जी से अपनी स्वयं की निंदा की, जिस कारण हिमालय की पत्नी बहुत ही दुखी हो गई हैं, कोप भवन में चली गई हैं। अतः आप लोग वहां जाकर वहां की स्थिति को आप लोग संभाल लीजिए। तब सप्तऋषि लोग अपने इष्ट शंकर भगवान को प्रणाम करके उनके आदेश के पालन के लिए वो हिमालय पर्वत पर जाने लग गए। जब वो हिमालय नगर में पहुंच रहे थे तो दूर से ही हिमालय जी ने देखा कि उनके यहाँ सप्तऋषि लोग आ रहे हैं। तो हिमालय जी कहते हैं कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी सप्तऋषि लोग मेरे पास आ रहे हैं। ये बड़ा भाग्य की बात है। मुझे सप्तऋषियों की विशेष पूजा करनी चाहिए। मैं गृहस्थ होकर भी आज बहुत धन्य हो गया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सप्तऋषि लोग पधार रहे हैं। जब सप्तऋषि लोग हिमालय जी के पास आ गए तो सप्तऋषि ने उनकी पूजा किया है, उनके चरणों को धोया है और उनका स्वागत किया है, एक और उचित आसन पर बिठाया है। और कहते हैं हिमालय जी सप्तऋषियों से कि हे सप्तऋषि लोग, आज मैं धन्य हो गया, मैं कृत्य हो गया, हमारा जीवन आज सफल हो गया, धन्य हो गया, क्योंकि आज हमारे यहाँ सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी सप्तऋषि लोग पधारे हैं। आप लोगों के आने से मेरा घर तीर्थ स्थल हो गया। इसी के साथ श्री शिव महापुराण